बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी और वो सबसे बड़ा कारसाज है। तो पाकिस्तानियों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन, आप मेरा पिछला वीलॉग देख सकते हैं। मैंने बताया आपको, और एक दिन मैंने पहले बता दिया था कि अगला शिकार कौन है और इसके बाद कौन से शिकार होंगे, कौन से जजेस को हटाया जाएगा। वो नाम भी पूरी कौम को पता है कि हर वो, बल्कि नाम छोड़े, हर वो शख्स जो सच के साथ खड़ा होगा, जो इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहेगा, जो कायदे आजम के पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहेगा, जो इकबाल के ख्वाब को इस कौम को दिखाना चाहेगा, उसके मुताबिक जो है इसका मुल्क में कवानीन बनाना चाहेगा, जो इन जाहल FA FSC पास को खुडे लाइन लगाना चाहेगा कि अपनी हदूद में रहें, आपको जो काम दिया गया है आप वो काम करें, ना कि उस काम में पड़े जो आपका काम बनता ही नहीं है। ना आप अमेरिकी दौरे करें, ना डिप्लोमेट जो है वो लें। तो ऐसा जो शख्स होगा जो इनकी बात नहीं मानेगा, वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें से निकाला जाता है कि इस बंदे के अंदर कोई होता है जो गैरतमंद, इनको पता नहीं चलता, आगे चला जाता है। वगरना ऐसे लोगों को लाया जाता है जो ज़मीर फरोश हो सकते हैं। ये एक आपको मैं हकीकत पर मबनी जो है इसकी तफसील दे रहा हूँ। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब मैंने MA करने के बाद रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई किया, तो मेरा ख्याल है कि जो जितनी दरखास्तें थी 10,000 होंगी या उससे कम थी, जितने लोग आए थे, तो उसमें से आई थिंक 100 बंदे को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, जिसमें खाकसार को भी बुलाया गया था। और उन दिनों कतील शुफाई साहब की मौत हुई थी। तो वहाँ जो MBA करके आए थे, कुछ और आए थे, तो प्रोड्यूसर के लिए जो पैनल बना हुआ था, वो इंटरव्यू जब कर रहा था, तो वो शेर उनसे पूछते थे, हम बाहर जैसे होती है हमारी पाकिस्तानियों का, क्या सवाल किया। तो वो बड़े गुस्से में आके कहते थे कि जनाब वो तो वहाँ पे कोई शायरी का, कभी कतील शुफाई का पूछ रहे हैं और सवाल पूछते हैं, इसके अलावा जो हम MBA किए हुए हमें शेर कहाँ से आते हैं। तो इसलिए हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो मैं बहरहाल इंतजार कर रहा था, क्योंकि शायरी के साथ मेरा अपना लगाव है, खुद शायरी करता हूँ। तो जब मेरी बारी आती है तो मैं जनाब अंदर एंटर होता हूँ। ये कतील शुफाई के बारे में पूछते हैं, उनकी मैं ये एक शेर सब सुनते हैं, मैं कहता हूँ पूरी गजल सुने। फिर इन्होंने कुछ झांग के शेर, अफजल जाफरी का नाम लिया, कोई झांग का बंदा वहां बैठा था, वो उनकी शायरी मैंने इनको बताई, कुछ मेरे फेवरेट शेर। फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट के हवाले से मुझसे क्वेश्चन किए। और हत्ता कि जब मैं यानी दरवाजे से निकलने लगा, थैंक यू वगैरह हो गई यानी इंटरव्यू, तो उसके बाद ये आपस में उन्होंने कहा ये होता है इंटरव्यू, यानी जिससे कि मुराद ये कि ऐसे इंटरव्यू देने वाले लोग होते हैं। तो मुराद ये कि ऐसे, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट था, बात ये थी कि क्वेश्चन ही ऐसे आ गए जो मेरे फेवरेट हैं, पोइट्री के हो गए, फिर उसके बाद मेरे सब्जेक्ट पे आ गए, कीट्स के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बातें शुरू होगी। तो रेडियो में क्योंकि यही चीजें ज्यादा अदब से रिलेटेड होती हैं, तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया। जब काफी दिनों तक मुझे जो है वो कॉल लेटर के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया कि आप आकर ज्वाइनिंग दें, तो मैंने वहां उस वक्त मेरे एक दोस्त कह लें या कजन कह लें, वो थे आर्मी में। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा वो यार पता करवाना था इस तरह से। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान जब फोन किया, उनको पता चला कि मिलिट्री ऑफिसर ही कोई बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा सर इसके लिए ब्रिगेडियर की आप सिफारिश ले आए। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, सच बात आपको बता रहा हूँ। और जब मेरे वालिद साहब को ये पता चला कि ब्रिगेडियर की सिफारिश, तो उन्होंने कहा पहली बात तो है बेटा कि सिफारिश के ऊपर हमने जॉब लेनी नहीं है, और दूसरी बात, रेडियो पाकिस्तान का मकसद है कि खबरें देना और सच पर मबनी खबरें देना। इसका मतलब तो ये हुआ, ये तकरीबन कोई 1999 की बात है, कि उस वक्त भी ये लोग, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर आएगा रेडियो में, ये वही था ना रेडियो या टीवी, PTV होता था, तो उसमें भी क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो इनकी बोली बोलेंगे, जो इनकी जुबान बोलेंगे। जो इनकी जुबान के मुताबिक नहीं बोलेंगे उनको ये नहीं रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे मैंने नहीं दोबारा गया, ना मैंने अप्रोच की। हो सकती थी मेरे यानी लिंक निकल भी सकते थे, कोई ब्रिगेडियर वगैरह फैमिली में भी आपके होते हैं, लेकिन मैंने वो नौकरी से करने की कोशिश नहीं की। तो बात ये होती है कि जब आप सोच लेते हैं कि आपने हलाल खाना है, हलाल का लुकमा आपके अंदर जाना चाहिए, हराम आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो एजाजुल एहसन जैसे पैदा होते हैं, चीफ जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जैसे पैदा होते हैं, चीफ जस्टिस इब्राहिम जैसे पैदा होते हैं, या जो पेशावर में जिन्होंने फैसला दिया है। और जब आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर अहलियत भी नहीं होती,
आप ना तो इम्तहान देकर आए होते हैं बल्कि किसी ने खुश होकर आपको लगा दिया जाता है, और फिर आप क्या करते हैं आगे, आप लंदन प्लान का हिस्सा भी बनते हैं। आप जो है वो अदालत का की में तज़हीक करते हैं वकला की, आप लोगों की तज़हीक करते हैं। ये तो एक मिसाल है। फिर आप एफए पास या एफएससी पास होकर भी जब कोई इस तरह की तहरीक उठती है मुल्क में, तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस मुल्क के, फैज अहमद फैज जैसे लोगों को एक 2 टके का जो है पुलिस वाला एसएचओ जो है वो गिरफ्तार करके, बल्कि एएसआई गिरफ्तार करके जो है वो ले जाता है। तो फिर जब इस मुल्क में ये बात हो रही हो, तो फिर एक जो फैज की वो नज्म है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, तो उसके लिए कोशिश करना पड़ती है। और पीटीआई के सपोर्टर्स और इमरान खान जो है इस चीज पर डट चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, मैदान में रहकर इनका मुकाबला करना है और इन्हें शिकस्त देनी है। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाकिस्तानियों मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला फैसला कर चुका है कि इनकी प्लानिंग, क्योंकि जब एक शख्स ने कह दिया, एक दरवेश ने, एक मुर्शद ने, कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, और इस पे हमें शक भी नहीं होना चाहिए, तो अल्लाह जब बेस्ट प्लानर है तो ये इनकी जो छोटी छोटी जो चालें हैं ये इन्हीं के ऊपर उल्टा दी जाएंगी। अल्लाह चाहे तो आज ही पूरे का पूरा मुल्क जो है इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, जिसको ये कहते हैं ना कि ये रमजान में बना था। तो 71 में क्या हुआ था जब पेंट रिमूविंग सेरेमनी हुई थी, और आपने 2 लख्त कर दिया इस मुल्क को आपकी घटिया पॉलिसीज ने, और आज आप कहते हैं जनाब के, और हमारी जमहूरियत के जनाजे आपने निकाल दिए जनाब। जब वो इमरान रियाज खान ने कहा तो उसको आपने उठा लिया, तो आपने तो जमहूरियत का जनाजा तो क्या निकालना था, आपने अदलिया के जनाजे निकाल दिए। अब इंसाफ के जनाजे निकल रहे हैं। अब वो लोग निकल रहे हैं कि जिनके ऊपर कुछ पाकिस्तानियों को था कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। हालांकि ये अगर ईमानदार लोग भी होते हैं तो वहां तक भी एक आम पाकिस्तानी को पहुंचने नहीं दिया जाता, उसको इंसाफ मिलना तो दरकरार, वहां तक उसकी रसाई ही नहीं होती। तो इसलिए ये सिस्टम अपनी मौत आप मरने जा रहा है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम ने, इन्होंने तो इनको निकाला है, जजेस को प्रेशराइज किया, बच्चों को डराया है, उनकी फैमिली पे जमीन तंग कर दी, जैसे अरशद शरीफ को पे जमीन तंग करके शहीद करवाया है। लेकिन अब 25 करोड़ अवाम ने इनका लाडला जो है मुस्तरद कर दिया है। अब ये काबे की छत से लटक जाए वो इंजीनियर मिर्जा के बकौल, तो तब भी लोग इनकी बात पर ईमान लाने को तैयार नहीं। और एक बात मैं और जो मेरे तक पहुंची है, किसी पाकिस्तान से एक बंदे ने वो मुझे फोटो भेजी, अगर हो सका तो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, कि इमरान खान के होते हुए जब आप एटीएम से पैसे निकालते थे तो वहां पे गो ग्रीन आता था, सब वो दबाते थे, क्योंकि लोगों को अपनी ऐश पे पता होता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। लेकिन आज एक उसने मुझे बैंक का, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बैंक वो ऐसा है कि वहां पर एक सोसाइटी का सिर्फ बैंक है, यानी कि किसी सोसाइटी का बैंक है, और उसमें लोग बगैर वजह के, और हर जगह लोग जो है वो 3 रुपए अपने भी बेशक जाया करते, लेकिन हुकूमत को वो 1 रुपया नहीं देना चाहते। तो मुझे तो डर लग रहा है कि डिसओबीडियंस जो है, सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलनी शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि। और मैं तो वैसे एक बात तो आपको अक्सर कहता हूँ कि ये जो फकीर है इन पे हमने बहुत तहकीक की थी, इस पे हमारी जो खातून थी, जो जिसको आप कह लें कि ब्यूरो चीफ थी, उन पर हमला कर दिया गया था, और फोन कहां से आया था वो भी आपको पता है कि हर देयर इज अ फेस बिहाइंड एवरी केस, जो शेख रशीद साहब कहा करते हैं। तो ये जो आपको फकीर नजर आते हैं, जैसा मर्जी फकीर हो सड़क के ऊपर, क्योंकि आप सच वाला कोई सच्चा भी हो सकता है, लेकिन उस बेचारे का भी इन्होंने हक मार दिया। इनको 1 रुपया भी देना बंद कर दें, आप देखेंगे कि ये जो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ मांगने वाले हैं, जब इनको 1 रुपया नहीं आप देंगे, एक तो वो माफिया जो पीछे बैठा जो इनको मकान लेके देता है, कि जनूबी पंजाब का बंदा F6 या 7 में क्या कर रहा है, वो उसको पिंडी में रहायशें लेकर दी जाती है, उनको पॉइंट मुख्तस किए जाते हैं, और उनको सिर्फ उनकी जरूरियात जिंदगी दी जाती। बाकी अगर वो 5,000 10,000 कमाता है, वो माफिया पीछे बैठा जो है वो भी पैसे खा रहा है। आप इनको पैसे देना मुकम्मल बंद करें, ये 2 करोड़ अवाम सवाल बनकर इनके सामने एस्टेब्लिशमेंट के खड़े हो जाएंगे। और इनको, आपको इन्होंने चैरिटी पे लगाया हुआ, चैरिटी सिर्फ उन बंदों की करें इस्लाम में कि जो आपके करीब तरीन, आपके भाई सगे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए। लेकिन ये सड़कों पर चलने वाला का बिल्कुल 10 रुपए तक देना बंद कर दे, एक कौम बने, आप देखेंगे कि ये सवाल इनसे हल नहीं होंगे। इस पे जरा गौर करें। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।